हेलो दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बात करेंगे टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट। पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे स्क्वायर और क्यूब रूट में। एक देखो क्वेश्चन ये वाला डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और 24। इंपॉर्टेंट है। तो पहले अगर मैं देखूं तो भाई मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग, मतलब 43 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर वुड एंड विद डिजिट 1। इनमें से कौन एंड होगा डिजिट 1 पर। तो मुझे चुपचाप एक चीज लिखनी चाहिए, 43 का स्क्वायर, ठीक है, 67 का स्क्वायर, फिर 52 का स्क्वायर, फिर 59 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सर जब 43 का स्क्वायर करोगे तो पहली डिजिट 3 3 जा 9, मतलब ये 9 पे एंड होगा। सर 7 7 जा 49, सर ये भी 9 पे एंड होगा। 2 2 जा 4, सर ये 4 पे एंड होगा। 9 9 जा 81, सर ये 1 पे एंड होगा। तो यही लास्ट में आएगी यूनिट डिजिट वंस पोजीशन पे जिसको बोल रहे हैं। तो ये यही पूछ रहा है कि भाई यूनिट डिजिट पे इनमें से कौन सा 1 आएगा। तो सर ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 16 ये टन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 मैंने कहा इसको डिस्कस करेंगे। तो 19 लिखा हुआ है 1000 और उसकी क्यूब को दिखा रखा है। तो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है अगर ऐसे सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दे, कोई वैल्यू अंदर हो, तो वो होता है स्क्वायर रूट। तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है कि सर इस वैल्यू को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, देखो इसका स्क्वायर बन रहा है। तो अगर ये दो वैल्यू आ रही है तो ये कैंसिल हो जाता है और एक बाहर आ जाएगा। तो एक ही आएगा आंसर 2। बट यही चीज अगर आपको कहे कि भाई ऐसे लिखा हुआ है, मान लो आपको लिखा हुआ है 8 और यहां लिखा हुआ है 3 बाहर, इसका मतलब क्यूब है ये। सर ये वैल्यू बाहर कब आएगी, जब अंदर 3 के सेट होंगे। जैसे 2 2 2, ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8। जब ये वैल्यू होगी तो क्यूब में एक तरह से मैं अंदर लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, 2 की क्यूब हो जाएगा। तो ये क्यूब से ये वाला कैंसिल हो गया पूरा और आंसर सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पे क्यूब वाला बताओ, मतलब इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख दूं तो ऐसा बोल रहा है। इसने कहा 1000 है अंदर, इसकी क्यूब है। तो सर 1000 मतलब 10 इंटू 10 इंटू
10। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं सर? ये 3 और ये 10 की पावर 3, तो इससे ये पावर कट गई, आंसर क्या आया? 10। मतलब 1000 किसका अंडर क्यूब है सर? 10 का। ओके, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी होपफुली डन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास आता है ये 23rd और 24th। तो 23rd क्वेश्चन को जरा समझें, क्या बोल रहा है, वैल्यू बतानी है हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूरा है कई सारे ब्रैकेट में, 248 प्लस में फिर इसका भी अंडर रूट है, और ये है 52, फिर प्लस में इसका भी अंडर रूट है, और ये क्या है 144। मतलब ये अंडर रूट, ये अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट है। तो हम अंदर से बाहर तक अंडर रूट सॉल्व करते हैं। मतलब पहले मैं ये वाला सॉल्व करूंगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो जरा इसको लिखते हैं, और बाकी टर्म एज इट इज लिखी जाती हैं। जैसे 248 एज इट इज लिख दो, प्लस में अंडर रूट का 52 भी ऐसे ही लिखो, और प्लस में 144 मतलब 12 इंटू 12। तो सर यहां पे अंडर रूट से एक 12 बाहर आएगा, क्या बनेगा फिर? 248 प्लस अंडर रूट 52 और प्लस में 12 आ जाएगा। मतलब ये कैंसिल हो गया रूट। फिर आगे सॉल्व करो। अब इस 52 में इस 12 को प्लस करो। 248 प्लस में अंडर रूट 52 प्लस 12 सर 64। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और 248 और 64 क्या होता है? 8 इंटू 8। तो सर ये भी कैंसिल, एक 8 बाहर आएगा। मतलब यहां पे क्या बनेगा अब? 248 प्लस में 8, ये बाहर आ गया। फिर इसको अब ऐड करो, क्या लिखा रहेगा? 248 प्लस में 8, तो ये क्या हो जाएगा? 256। और 256 कैसे लिखोगे? 16 इंटू 16, मतलब एक 16 अब बाहर आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा? 16। ये सी है वैसे ऑप्शन। आंसर क्या है इसका? 16। ठीक है, इससे आगे मैं बता दूं, बस मैंने इतना किया। 248 में 8 प्लस किया तो ये बन गया अंडर रूट 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो इसलिए आंसर ये आ गया। डन। क्वेश्चन नंबर है 24th। क्वेश्चन 24th क्या कह रहा है? सर ये दे रखा है आपको वैल्यू, अब आपको जरा इसका आंसर निकालना है। तो इसने क्या दिया है, इसमें गिवन आपको पहले ही दे रखा है कि सर अंडर रूट 4096 एग्जैक्टली, इसका मतलब है 64 इंटू 64, मतलब ये कट गया और ये 64 का स्क्वायर है, इसने बता दिया। अब बोला वैल्यू निकालनी है किसकी? अंडर रूट 4096 प्लस में अंडर रूट 40.96। पॉइंट से कंफ्यूज होते हैं, तो इसको देखो कैसे लिखूंगा मैं। ये हो गया 64 इंटू 64, ये वाली वैल्यू,
प्लस में एक बार को पॉइंट में भूल जाता हूँ, 64 इंटू 64 तो ये भी है, बट सर यहाँ दो के पॉइंट है तो यहाँ पे एक एक के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो दो के बाद पॉइंट आएगा, पता होगा ये। फिर यहाँ से क्या बाहर आएगा, कैंसिल होके एक 64, प्लस में यहाँ से क्या बाहर आएगा, कैंसिल होके एक 6.4, दोनों को प्लस करो 70.4। डन। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, और ये आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले क्वेश्चन हैं। आप चाहें तो इस पूरी शीट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पूरी शीट आप देखिए, पूरी शीट में थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये पूरी शीट आपकी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा 16 से लेकर क्वेश्चन दे रखे हैं 27 तक, तो इस पूरी शीट को आप बकायदा सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने एक 16 वाला क्वेश्चन किया है, 19 वाला क्वेश्चन किया है, 23 वाला क्वेश्चन किया है, 24 वाला क्वेश्चन किया है। तो आप इस पूरी शीट को क्या कर सकते हैं, पूरी शीट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। इसको जिसको जरूरत हो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दें। ओके।